जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। काफ़ी बच्चे लाइव हैं। लेफ्टिनेंट सुकुमार, हंसदा, आशिक, पूजा कुमारी, अनुपम कुमार, अनुपम यादव, मिस सेमी, गौरव यादव, रोहित शर्मा, भारती यादव, मुस्कान गुप्ता, आशिक, डीपी, डीएसपी। अच्छा डीपी दिल्ली पुलिस, डीएसपी मतलब क्या बात है। दिलखुश कुमार हैं, मोहित अमीय, मिस सीबीआई इंस्पेक्टर, विकास। कैसे हैं बताइए। मुस्कान गुप्ता, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं मुस्कान जी, आप बताइए आप कैसे हैं। मयंक गोखे, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बताइए। आ जाओ लाइव आ जाओ, आराम से आ जाओ, तसल्ली से आ जाओ। कोई छूटे नहीं, कोई रह नहीं जाए, ठीक है। सर गाजियाबाद से गुड आफ्टरनून, हम दिल्ली से गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, और बोलिए चलिए, सभी लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। एक कह रहे हैं सर परसेंटेज में बहुत डर लगता था, सारा डर खत्म हो गया है। क्या बात है सर। आज CHSL का पेपर था, अच्छा पेपर गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जितना हम करा रहे हैं आपके पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। जितना करा दिया उतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा परसेंटेज के कुछ ऐसे टाइप हैं जो एलिगेशन से हमें पढ़ने हैं, तो वो हम एलिगेशन में भी पढ़ेंगे और उनसे भी ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म तो क्या हम सवालों को आगे बढ़ाएं? जहाँ तक हम लोगों ने किया था वहाँ तक हम आगे करें, ठीक है। वीडियो आप लोगों की प्रॉपर चल रही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए। 102 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स को 70% ओवरऑल वैलिड वोट मिलते हैं, 20% जो वोट हैं वो बेकार हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटों की संख्या 64,000 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। चूंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था और मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस मेथड से बताया था, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड है जो हम आपको बताएंगे, सीरीज मेथड। और तब तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई क्लास में इशू आ गई थी जिसकी वजह से क्लास बंद करना पड़ गया था। तो इसका जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं। पहला मेथड तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये ऐसे बनेगा। अब इसका दूसरा मेथड आप लोग जानिए। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है? तो बोलेंगे सर 64,000 कुल वोटों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट एक्स को, ठीक है, और उस 64,000 वोटों में देखेंगे तो 20% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। 20% वोट जो है वो, वीर राजपूत, आपको मैं कॉल कर लूँगा क्लास के बाद, परेशान मत हो। आपने जब कॉल किया था तो मैं उस समय बिजी था, फ़ोन नहीं उठा पाया। इतना जल्दी परेशान नहीं होते हैं। 20% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हो गया है, तो इसका कितना परसेंट वोट वैलिड होगा? तो बोलोगे सर 80% वोट जो होगा वो इसका वैलिड होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कुल वोटों की संख्या है, इसका 20% बेकार चला गया, तो कितना परसेंट हमारे पास सही है? तो 80% वोट हमारे पास सही है। फिर उसके बाद कहा गया है एक्स को कितना वोट मिला है? तो जो भी वैलिड वोट हैं उसका 70% मिला है, ठीक है। एक्स को कितना मिला है? तो यहाँ पर 70% मिला है, यानी इसी वोट का कितना परसेंट मिला है? तो 70% यानी इंटू 70/100 आपका आंसर आ जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस सवाल को कैसे किया था? तो हमने कहा था कि ये हमारा टोटल वोट है, उसमें से इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड आ जाएगा। इसका 70% हमें यहाँ पर किसको मिला? एक्स को। तो हमने यहाँ पर उस आधार पर आंसर निकाले थे। इसी क्वेश्चन को अगर हम सीरीज मेथड से करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा टोटल वोट है, इसका 80% वैलिड है और वैलिड वोटों का 70% एक्स को मिला है। 3 जीरो से और 1 जीरो, 4 जीरो से आपके ये पूरे के पूरे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। 64 और इंटू कितना हो जाएगा?
560 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 को 56 के साथ गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं सर, 64 को हमें 56 के साथ गुना करना है, कर लीजिए। आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं उस तरीके से गुना कर लीजिए। हालांकि मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि 4 को जब आप 6 से गुना करेंगे तो इक्याई के स्थान पे 4 आएगा, और इस पूरे चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इक्याई के स्थान पे 4 है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखिए इसके पास यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन है जिसके पास एक ज़ीरो है, तो भी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को आप यहाँ पे? ठीक है, कोई परेशानी की बात है? पंकज कहते हैं 79 नंबर क्वेश्चन दोबारा से बता दीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है पंकज जो आपसे बना नहीं है और आप हमसे चाह रहे हैं कि हम आपको दोबारा से बता दें? ज़रा एक बार 79 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। पंकज जी को काफ़ी उसमें परेशानी हो रहा है। इतना आसान सवाल है पंकज यहाँ पे, इस सवाल में मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए ज़रा सवाल में बोला गया किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 30% से बढ़ जाती है, दूसरे साल 15% से बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इफ़ द परसेंट पॉपुलेशन, यहाँ पर एक शब्द है परसेंट नहीं होगा, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना देन द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज, 2 साल पहले यहाँ पर ये जनसंख्या कितनी थी। आप क्या बोलते कि सर शहर की जनसंख्या मान लो 2 साल पहले कितनी है, तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या x है। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी है, x है। पहले साल जनसंख्या 30% बढ़ गई है। ठीक है, अब 100% की जनसंख्या है, 30% वो बढ़ चुकी है, यानी वो अपने आप का कितना हो गई है, तो 130/100 हो गई है। जब बढ़ेगा तो देखो पहले जनसंख्या 100 थी, अब 30% बढ़ गई यानी 130 हो गई। उसी तरीके से दूसरे साल जनसंख्या 15% से कम हो गई, तो ऐसा बोलेंगे कि दूसरे साल जनसंख्या 100 थी और इसमें 15 की कमी आ गई यानी अपने आप का 85 हो गया, बस। ठीक है, और यहाँ पर ये पुरानी जनसंख्या थी, 1 साल के बाद इतना हुआ, 2 साल के इतना बाद हुआ, और 2 सालों के बाद यह जनसंख्या 11,050 के बराबर हो गई, यानी इतना इंटू इतना इंटू इतना बराबर 11,050। और उसी को बाद में हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 10,000 आई थी। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताएं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 नंबर सवाल है। 103 नंबर सवाल क्या बोला है? 103 नंबर सवाल में बोला गया यहाँ पर, इन एन इलेक्शन अमन एंड सुमन आर 2 कैंडिडेट। एक चुनाव में 2 लोग हैं, एक अमन है और एक सुमन है। 20% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। उसके बाद कहा गया है सुमन को जो है वो 40% मिलता है वैलिड वोटों का। सुमन को जो है वो 40% कितना मिलता है, वैलिड वोटों का। और उसके बाद वो 1600 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो बताओ यहाँ पर कितने लोगों ने कुल वोट दिए थे? ठीक है, कितने लोगों ने कुल वोट दिया था? तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर इस सवाल को बनाते हैं। देखो पता है किसी का एक डाउट बताओ ना तो सब मुंह उठा के अपना अपना डाउट बताना शुरू करेंगे। अर्जुन मलिक को 70 नंबर सवाल में डाउट हो गया, मनु को 80 नंबर में डाउट हो गया, नरेंद्र मोदी नाम से एक है उनको 58 नंबर में डाउट हो गया। मतलब अगर हम 2-3 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते हैं तो किस लिए छोड़ते हैं, कि आप उसको बनाइए, इसीलिए तो नहीं छोड़ते ना कि हाँ अगर छोड़ दिया तो दोबारा किसी क्लास में जाके उससे पूछ दोगे। मैं नहीं बताऊंगा जो सवाल मैंने छोड़े हैं, और वो मैंने इसीलिए छोड़े हैं ताकि आप बनाएं। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं, अगर आप मेरे कंसेप्ट को डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं, तो जो सवाल हमने छोड़े हैं आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा ना रट्टू मत बना करो। रट्टू बन जाओगे तो पता है क्या होगा, जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही रट पाओगे, इसके अलावा कोई अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो बन ही नहीं पाएगा। समझा करो मेरी बात को। कुछ कहता हूं तो आप लोगों के भले के लिए कहता हूं। तो कहा गया टोटल वोट कितना मानते हैं, तो टोटल वोट हम लोग 100x मानते हैं। ठीक है, 100x में क्या होता है कि 20% वोट बेकार चले जाते हैं, यानी इसमें से जो है वो 20% अगर हम निकाल दें, और क्यों निकालें, ये को हमने किसको क्या माना है, इसको हमने टोटल वोट माना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसमें से 20% हम बेकार वोट यानी इनवैलिड हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, तो 100 का 20% 20 निकाल दीजिए, यानी हमारे पास आ जाएगा 80x। कितना आ जाएगा, 80x आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया सुमन को 40% मिलता है वैलिड वोटों का। अब आप मुझे बताइए यहाँ का 40% किसको जाता है, तो यहाँ का 40% जो है वो सुमन को जाता है। 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है।
यानी सुमन जी को कितना वोट मिलेगा, तो 32 वोट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो 40% वोट गया वो किसको गया, सुमन को गया। ठीक है, तो दूसरा वाला जो कैंडिडेट था उसको कितना वोट गया होगा, तो उसको 80 का 60% गया होगा। जाहिर सी बात है 40% ये लेके जा रहा है तो 60% दूसरा व्यक्ति लेके जाएगा। 80 का 60% कितना हो गया, 48x हो गया। सुमन को कितना वोट मिला, 32, और दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला, 48। तो मुझे यहाँ पर ये बताइए कि सुमन को कितना कम वोट प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे सर सुमन को यहाँ पर 16 वोट कम प्राप्त हुए। कितना वोट प्राप्त हुआ, तो 48 में से 32 घटा दिया, यानी 16 वोट कम प्राप्त हुए। यानी सुमन कितने वोटों से हारेंगे, तो 16x से हारेंगे। और सवाल में यहाँ कहा गया कि वो कितने वोटों से हार गए हैं, तो 1600 वोटों से हार गए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 16x है यही 1600 के बराबर है, बोलो। यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया, तो x का मान यहाँ से 100 आ गया। हमसे यहाँ पर कहा गया था हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट, कितने लोगों ने वोट दिया है। तो वोट कितने लोगों ने दिया है, 100x ने दिया है। तो 100x का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर 100 और इंटू x का मान हो गया 100, यानी आ जाएगा हमारा 10,000। या तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख लेते तो आपका ऑप्शन नंबर ए आता, नहीं तो आप इसी को लिखने के लिए कैसे कहते, बोलते सर ये जो 1600 है ये कितने का मान है, तो सर ये उतने का मान है जितने वोटों से सुमन हारे हैं। यानी ये कितने का मान है, तो सर 16x का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो टोटल वोट, यानी हमें 100x का मान पता करना है। एक ही लाइन में आप दोनों बातें कह दीजिए। आपका x से x खत्म, 16 से 16 खत्म, 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बात को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्या कहता है। एक और सवाल आपके लिए इलेक्शन का ही कहा गया। देखिए दो कैंडिडेट हैं, किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग करते हैं। 20% वोटर वोट देने जाते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं है, कुछ भी करवा लो वो वोट नहीं देंगे। फिर उसके बाद 10% वोट जो है वो बेकार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, विनर जो कैंडिडेट है ना उसको 40% मिलता है टोटल वोट का। समझना मेरी बात को, एक होता है 40% ऑफ वैलिड वोट, एक होता है 40% ऑफ टोटल वोट, दोनों शब्दों पे फोकस करना है। और उसके बाद वो चुनाव को 24 मतों से जीत जाते हैं। तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस सवाल को बड़े प्यार से बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखिए टोटल वोट को हम कितना मानते हैं, तो टोटल वोट को हम 100x मान लेते हैं। टोटल को कितना मान लेते हैं, तो 100x मान लेते हैं। 20% वोटर वोट देने नहीं गए, तो ये हमारा क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये हमारा टोटल वोट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, तो इसमें से हम 20% घटा देंगे। क्यों 20% घटा देंगे, क्योंकि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट नहीं दिया, आप ऐसे कह लीजिए वोट नहीं दिया, मतलब वोट नॉट कास्टेड। तो मुझे बताओ यहाँ पर 100 में 20% लोगों ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने वोट दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, 10% लोगों का वोट बेकार चला गया। 10% वोट का क्या हो गया, बेकार चला गया। यानी इसमें से 10% जो है वो वोट क्या हो गया, तो इनवैलिड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, इनवैलिड हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, तो उसको 10 से भाग कर दो। 80 का 10% 8 होगा, तो 80 में से 8 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 72। यानी कितने लोग वोट देने पहुंचे हैं, देखो 100 लोगों ने वोट जो 100 लोग जो हैं वो पूरे शहर में टोटल वोटर हैं, उसमें से 20% वोट नहीं दिए, यानी 80 लोगों ने वोट दिया। उस 80 में से 10% यानी 8 लोग बेकार चला गया, तो कितना वोट हमारे पास वैलिड है, तो बोलोगे 72 वोट वैलिड है। इतना वोट हमारे पास क्या है, तो वैलिड है यहाँ पे। समझ में आ गया। अब सवाल में हमसे कहा गया है जो विनर है उसको 40% मिला है टोटल वोट का, टोटल वोट का 40%। ठीक है, टोटल वोट का 40% बोला गया है, टोटल वोट का 40%। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक पैसा जाएगा, एक वोट जाएगा विनर को, एक जाएगा लूजर को। ठीक है, जो विनर है उसको इसका 40% मिला है, तो 100 का 40% कितना हो गया, तो 40x हो गया। समझ में आ गया बात। ठीक है, वैलिड वोट है 72, विनर को मिल गया 40, तो 72 में से 40 घटा दोगे तो लूजर को कितना मिलेगा, तो 32x मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात। जो विनर है उस विनर को टोटल का 40% दिया गया है, उस विनर को टोटल का 40% दिया गया है, यानी यहाँ पर 100 का 40% दिया गया है। 72 वोटों में 40 वोट विनर लेकर जाता है, तो 32 वोट कौन लेके जाएगा, लूजर लेकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही बात समझते हैं
तो मुझे यहाँ एक छोटी सी बात बताइए, विनर को कितना ज़्यादा वोट मिला? तो बोलेंगे सर विनर को 8 वोट ज़्यादा मिले। विनर को कितना ज़्यादा मिला? तो विनर को 8 वोट ज़्यादा मिले। इसको 32 मिला, इसको 40 मिला, तो इससे 8 वोट ज़्यादा मिला। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि विनर कितने वोटों से चुनाव को जीतता है? 2400। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा 8x है वो किसके बराबर है? तो यही हमारा 2400 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से काटे तो x का मान कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर x का मान हमारा 300 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 300। हमें कहा गया था टोटल नंबर ऑफ वोटर को पता करने को, यानी 100x को पता करने को, यानी 100 को हम किससे गुना कर दें? 300 से गुना कर दें, तो हमारा आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अब मैथ में मज़ा आने लगा है, प्लीज़ अब एडवांस क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक चैप्टर तो पढ़ लो, फिर उसके बाद एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले इसको तो ख़त्म कर लो, ठीक है? इसको ख़त्म कर लीजिए, फिर उसके बाद एडवांस क्लास स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? आ जाइए। तो ये बात बड़ा क्लियर है। आप बोलेंगे सर ये जो 2400, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसी बात को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सर ये जो 2400 है ये कितने का मान है? तो सर ये 8x का मान है, और पता कितने का करना है? 100x का। तो इसको 100x से गुना करेंगे। x से हमारा x खत्म, 8 से हमारा 300 बार में ख़त्म। 300 को 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए आप लोग बताइए? क्लियर है ये बात यहाँ पे इस तरीके से? ठीक है। देखो, आप में से बहुत बच्चे हैं ना जो किसी किसी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। पता है क्या है, आप लोग जितना सोचते हो ना, मैं आप लोगों के लिए उससे ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है? और ज़्यादा क्यों सोचता हूँ मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे अपने अपने सवाल हैं, अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है, कि सर आप इस क्वेश्चन को सीरीज़ मेथड से सॉल्व करिए। मैं उन सभी बच्चों का आंसर दे रहा हूँ पहले जिन्होंने कहा कि सर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करिए। देखिए सीरीज़ मेथड से पता है क्या होगा? पहली बात, आप इस सवाल को सीरीज़ मेथड से सॉल्व करेंगे ना, तो आप सिर्फ इस सवाल में इतना बता पाएंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे। लेकिन किसी दिन अगर एग्जामिनर की बुद्धि फिरी, और बुद्धि फिरने के बाद अगर उसने आपसे ये क्वेश्चन बोल दिया कि यहाँ पर बस मुझे तुम यहाँ ये मत बताओ कि टोटल वोट कितने थे, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर, दोबारा से मेरी बात को सुनना, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर कि इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी थी, उस केस में आपका सीरीज मेथड हो जाएगा फेल। ठीक है। अगर आपका ये एग्जामिनर पूछ दिया कि बताओ जो लूज़ किया है उसको कितना वोट मिला, तो उस केस में आपका सीरीज मेथड हो जाएगा फेल। अगर आपका एग्जामिनर ने ये पूछ दिया कि कितने % लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उस केस में आपका हो जाएगा सीरीज मेथड फेल। क्यों हो जाएगा हम आपको बड़े प्यार से समझाते हैं। जो हम ये आपको मेथड बता रहे हैं ना, इस मेथड से आप एक नहीं जितने भी सवाल हैं, जो भी सवाल हैं, आप उनको कर सकते हैं। सभी पहले पहले अपना अपना जो है वो थोड़ा सा धैर्य रखें, उंगलियों को ज़्यादा टाइप करने से बेहतर अपने आप को यहाँ पर कंसंट्रेटेड रखें। ठीक है। समझ में आ गया? तो ज़रा यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि 100 वोटों में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 20% कितना होता है? 20x होता है। फिर उसके बाद 80 में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ कि सोचिए, आप ज़रा बड़े प्यार से इस बात को सोचिए कि यहाँ पर आपने 8x लिखा था, और इसी 8x का मान कितना था? तो इसी 8x का मान जो था वो 2400 था। यानी जब आपने इसको काटा तो x का मान कितना आ गया था? x का मान 300 आ गया था। अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर ये बात पूछता है कि बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 20x लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर x का मान 300 आ गया तो 20x का मान कितना होगा? तो 20 को 300 के साथ गुना कर दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा 6000? बताओ। अगर कल के दिन यहाँ पर ये पूछ दिया जाए कि कितने लोगों का वोट बेकार चला गया, तो उस केस में आपको 8x का मान बताना पड़ेगा। x का मान आपका 300 आ गया, तो 8x का मान 2400 नहीं बता दोगे? बताओ। अगर कल के दिन ये पूछ दिया जाए कि लूज़र को कितना वोट मिला, यानी 32x मिला, x का मान 300 आ गया, तो 32x का मान नहीं बता दोगे? तो इसी वजह से मैंने आपको ये मेथड बताया कि इस मेथड में कहीं पर भी किसी की भी आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं। सीरीज मेथड वहीं पर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज मेथड स्टार्ट शुरू से होता है, ख़त्म लास्ट में होता है, बीच में किसका क्या मान आया वो कुछ भी नहीं पता चल पाता।
समझे? तो हम आपको वो मेथड बताएंगे कि जिसके आधार पर अगर कल के दिन यहाँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर के जगह पर यहाँ अगर ये लग शब्द आ जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, तो कम से कम आप उसको जो है वो बना पाए। ठीक है, ये हो गया पहले आप लोगों का डाउट कि सर सीरीज मेथड क्यों नहीं बताया। दूसरा डाउट यहाँ पर बच्चों का ये है कि सर जब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% लोगों का वोट बेकार चला गया तो आपने सीधा 30% क्यों घटा दिया। तो जो ये बच्चा ये सवाल पूछा सबसे पहले उसको हम ये बात बता दें कि देखो जब तुम बीच क्लास में घुसोगे ना तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्यों 20 को घटाया है और क्यों 10 को घटाया। इसलिए मैं बार बार 1000 बार कहता हूँ कि आपने कब एडमिशन लिया है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप पहले मेरी सबसे पहली वीडियो को देखिए, फिर दूसरी वीडियो को देखिए, फिर तीसरी वीडियो को देखिए, फिर चौथी वीडियो को देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे एकदम सीक्वेंस वाइज वीडियो देखेंगे, ये नहीं कि एक भी क्लास मिस हो गई तो तुरंत अगले क्लास में घुस जाएंगे, ना आप समझ पाएंगे ना हम समझा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, तीसरा बात मेरे भाई यहाँ पर हो गया सर दोबारा से रिपीट कर दो। अब ये दोबारा से रिपीट करने वाले वो बच्चे हैं जो क्लास में समय पर नहीं आए हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हुई है 4 बजे तो आप आ रहे हैं 4:30 में। अब देख लिया क्वेश्चन बन गया है, देख लिया सॉल्यूशन बन गया है, तो सर दोबारा से बता दो। तो इनके लिए भी मेरे भाई यहाँ पर जो है एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग कम से कम टाइम पर आइए। आपकी वजह से 500-500 बच्चे एक ही सवाल को 10-10 मिनट तक तो नहीं पढ़ते रहेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है तो क्या हो सकता है कि आप इस सवाल को दोबारा से भी जाके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना करें तो बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई चीज़ें होती हैं ना, बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, क्या बोलोगे, कितना समझाओगे, हर क्लास में उनको समझाना ही पड़ता है। मतलब क्या ही समझाए आदमी, कभी कभी तो खुद ही सोचता है यार क्यों समझाना, मैच्योर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन समझाना सबसे ज़्यादा इनको पड़ता है। बच्चों को आराम से पढ़ा लो लेकिन इनको आराम से पढ़ाया ही नहीं जा सकता। आ जाओ, अच्छा वाला मूड भी लेकर आओ ना, तब भी ऐसी तैसी कर दोगे दिमाग के। 2 कैंडिडेट है, पार्टिसिपेट करते हैं किसी चुनाव में, 20% लोग जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, 2000 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, विनर को जो है 60% मिलता है वैलिड वोटों का, और उसके बाद वो चुनाव को 1200 वोटों से जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट बोला गया है। ठीक है, अब समझ में आया बात। यहाँ पे समझिए सवाल को कैसे कहेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए सेम तरीके से हम टोटल वोट, एकदम बच्चा बच्चा भी है ना, इतना सवाल इलेक्शन करने के बाद भी इस सवाल का आंसर दे दे या कोई भी सवाल का आंसर दे दे। समझना पड़ता है, बस ध्यान से सुना करो। आधा दिमाग तो कमेंट टाइप करने में लगा रहता है, कमेंट टाइप करोगे तो सीखोगे कहाँ से? सीखने के लिए देखना पड़ता है, वीडियो को समझना पड़ता है, जाकर खुद से शीट लगानी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है। अगर मेरी क्लास में नहीं सीख पाया तो मैं इतना दावा तो कह सकता हूँ भारत के किसी क्लास में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जितना बेसिक से मैं बच्चों को उठाता हूँ ना और जहाँ तक मैं लेके जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई भी ऐसे एजुकेटर हैं जो इस तरीके से उठा के बच्चों को ले जाते होंगे। या तो कोई सिर्फ बेसिक पढ़ाना जानता है, नहीं तो सिर्फ कोई हाई लेवल पढ़ाना जानता है। बेसिक से हाई कैसे पहुँचाया जाता है ये किसी को नहीं पता। पढ़ लीजिए अच्छे से। दोबारा से कह रहा हूँ, सवाल में यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या कितनी मांगी गई है? 100x मानी गई है। ठीक है, उसमें से 20% वोटों ने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। मैं कहता हूँ इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी इसका 20% घटा दो। तो 100 में से 20 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये 100 का 20% घटा रहे हैं, आप 100 का 20% घटा रहे हैं, 100 का 20% 20 ही होता है। ये आपका क्या था? तो ये आपका टोटल वोट था। ये आपका क्या था? तो नॉट कास्टेड, लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास इतना वोट आया, फिर कहा गया 2000 वोट जो है वो बेकार चले गए। 2000 वोट बेकार चले गए। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं तब से x मानता हूँ। इसमें से 2000 वोट जो हैं वो कहाँ चले गए? इनवैलिड चले गए। अब सोचिए कि आपके पास जो वोट थे, इस वोटों में से इतना इनवैलिड चला गया, तो क्या इनवैलिड की गिनती की जाती है? बोलिए, इनवैलिड की गिनती होती है? कभी नहीं होती है। तो हमने कहा 80 में से 2000 घटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 80x माइनस 2000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वैलिड वोट। टोटल वोट था, उसमें से इनवैलिड वोट निकाल दिया तो क्या बच गया? वैलिड वोट बच गया। यानी 80x माइनस 2000 किसका वोट हो गया? तो ये वैलिड वोट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया विनर कैंडिडेट को 60% मिला है वैलिड वोटों का। जो भी ये वोट है ना, आप ऐसे समझो, ये आपका कैसा वोट है? तो ये आपका वैलिड वोट है। ये आपका कैसा है? वैलिड वोट है। अब अगले कुछ देर के लिए मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। आपको कहा गया कि देखो यही वोट जो है ना, ये वोट आपका 2 भाग में बटा है, एक गया है विनर के पास और एक गया है लूजर के पास। सोचो कि जैसे मानो मेरे पास यहाँ पर कुछ रुपए हैं, मान लो यहाँ पर 100 रुपए हैं,
तो उसका 60% विनर को जाएगा, ठीक है। तो लूजर को कितना जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर 60% विनर लेके जा रहा है तो लूजर कितने लेकर जाएगा? तो 40% लेकर जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पर अजय कुमार, आप अपना कमेंट भगवान के लिए बंद कर दीजिए कि वीडियो में डेट डाल दीजिए। आप प्लीज पढ़ाई कर लो बच्चे, ठीक है। वीडियो में डेट डालना नहीं डालना वो बात की बात है, अभी आप फिलहाल के लिए पढ़ लो, बेहतर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये जो वैलिड वोट है ना, इस वैलिड वोट का 60% विनर को मिलता है और इस वैलिड वोट का 40% लूजर को मिलता है। तो विनर कितने वोटों से जीतेगा? तो इसी वैलिड वोट के 20% से जीतेगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, इसका 60% निकाल देते हैं, फिर इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें से ये घटा देते हैं तो ये आता है। वहाँ पर उनका प्रोसेस हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा। उनको ये बात सीखने की आवश्यकता है कि यार मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पर इसमें से इतना निकालने की, इतना करने की, कुछ नहीं। मैं बस यहाँ पर ये बात सोचूंगा कि जो भी यहाँ संख्या होगी उसका 60% विनर लेके जाएगा। अगर उसका 60% विनर लेके जाएगा तो लूजर कितना लेके जाएगा? 40%, ठीक है। तो विनर कितने वोटों से जीतेगा? 20% से। विनर कितने वोटों से जीतेगा? 20% से। समझ में आ गया बात? यानी इसी संख्या का 20% से विनर जीतने वाला है। और विनर कितने वोटों से जीता है? 1200 से। यानी मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसी संख्या का 20% जो है वो किसके बराबर है? 1200 के। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि 80x - 2000, ठीक है। और इसका कितना परसेंट? इसका 20%, यानी इसका 20/100 है, वो बराबर है किसके? तो वो बराबर है मेरे भाई 1200 के। बस यहाँ पर x का मान आपका आ जाएगा। यही बात तो आपको समझना था, ठीक है। यही बात आपको समझाना था। सर 20 से काटेंगे इसको 5 बार में, ठीक है। 1200 का 5 गुना 6000 होता है, तो बोलेंगे सर 80x - यहाँ 2000 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? 12×5 = 60, यानी 6000 के। ये 2000 उधर जाएगा तो बोलोगे सर 80x का मान कितना है? तो 80x का मान हमारा 8000 है। अगर 80x का मान 8000 है तो x का तो मान यहीं से निकल जाना है, 8 0 से 8 और 0 खत्म, x का मान आपका 100 आ जाएगा। और x का मान 100 आ जाएगा तो आपको किसका मान बोला गया? टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटर लिस्ट, यानी 100x का मान बोला गया। 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 करेक्ट आंसर आएगा। सोचिए अगर इस सवाल में आपसे ये बोलता कि कितने वोट, सॉरी यहाँ पर विनर को कितना मिला, तो इसका 60% निकाल देते हैं, x की वैल्यू इसमें रखते हैं और इसका 60% विनर को आता है, x की वैल्यू इसमें रखते हैं, इसका 40% लूजर को जाता है। इस तरीके से करके आप हर सवाल का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। सवाल में यहाँ पर बोला गया ना, देखो विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट का 60% मिला है। इस संख्या का 60% इसको मिला है मेरे भाई, इस संख्या का 60%। तो इस संख्या का 60% इसको मिला तो इसका 40% इसको मिलेगा। तो इसी संख्या का इसको 20% ज़्यादा मिलेगा। यही बात हम समझा रहे हैं, समझिए। इस संख्या का 60% इसको, मानो यहाँ 100 होता तो क्या बोलते? 100 होता तो बोलते सर 100 में 60 इसको मिला, 100 में 40 इसको मिला, तो 20 इसको ज़्यादा मिला। वही बात है, थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना था और कोई बात नहीं थी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखो अब ये जो है यहाँ पर ये जो है सवाल यहाँ पे 106 नंबर सवाल। 106 नंबर सवाल में पता है क्या है? लोग अपने वादे से मुकरेंगे। कैसे वादे से मुकरेंगे? तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन चुनाव के दिन जाके हम केजरीवाल को वोट दे दिए, तो ये तो धोखा हो गया। इसी तरीके से क्या है कि देखो कांग्रेस वालों का हाल ऐसे बुरा हो रखा है अभी राइट नाउ भारत में, ठीक है। लोग बोलते तो हैं कि हाँ भैया बिल्कुल हम आपको वोट देंगे, लेकिन चुनाव के दिन जाके पलटू राम हो जाते हैं और वोट उनको ना देके किसी और को देते हैं। यूपी चुनाव में भी अभी आपने देखा था, मायावती बहुत आश्वस्त थी कि हमें वोट आएगा, लेकिन वोट आया नहीं, वोट चला गया और कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। तो वही बात है यहाँ पर। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, एक नया वैरायटी आपके पेपर में पूछा जाता है, जहाँ पर जो है प्रॉमिस की बातें होती हैं और लोग जो है यहाँ पर, ठीक है, लोग कनक पता है क्या पूछ रहे हैं? कनक पूछ रहे हैं सर 40% कैसे मिलेगा? बाबू एक कनक तुम बात बताओ, चलो एक बात बताओ, तुम्हारे शहर में 1000 वोट पड़ते हैं, बड़े ध्यान से समझना, 1000 वोट या 100 वोट पड़ते हैं, और जो जीता है ना उसको 60% मिला है, तो कॉमन सेंस की बात लगाना जरा, हारने वाले को कितना मिलेगा?
अरे जब चुनाव में दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, कुल वोटों की संख्या 100 है, जीतने वाला 60 लेके जाएगा, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा? 40 ही ना लेके जाएगा। तो यही बात है कि टोटल वैलिड वोट इतने हैं, यानी इतना वोट ऑलरेडी इलेक्शन बूथ पर पड़ चुका है, जिसमें से 60% हिस्सा जो है वो विनर लेके जाएगा। तो ये अपने कॉमन सेंस की बात थी कि 40% किसको मिलेगा? तो लूजर को मिलेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, पहले की वीडियो देख के आओ, फिर ये क्लास को अटेंड करो, नहीं तो मैं ब्लॉक करूंगा अब मैं सीधा। देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला गया है, 106 नंबर सवाल में, 106 नंबर सवाल में कहा गया है कि दो लोग हैं, एक हमारा ए हो जाता है और एक हमारा बी हो जाता है। समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझा देते हैं। ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने बी को वोट देने का वादा किया, ठीक है। उसके बाद कहा गया चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतलब उन्होंने कहा कि यार हम ए को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया और 25% लोगों ने बी को वोट देने का वादा किया और उस वादे को भी तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें अगर बी को 200 मतों से चुनाव जीता हो तो। यानी इस चुनाव को कौन जीत चुका है? बी जीत चुका है। कितने वोटों से जीत चुका है? 200 वोटों से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप प्रॉपर तरीके से इस बात को समझ पाए, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इस बात को समझ पाए यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर आपसे कहा क्या गया। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर सवाल में बोला गया है 2/5 ऑफ द वोट, 2/5 ऑफ द वोटर। अब यहाँ पर है ना, आपको एक वोटर की संख्या अपने तरफ से कुछ माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से क्या मान लेता हूँ कि मेरे गांव में कुल 100 वोटर थे। कितने वोटर थे? 100 वोटर थे, 100x वोटर थे। कितने वोटर थे? 100 वोटर थे। और इस 100 वोटर में 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट को ब्लॉक किया है राइट नाउ। इसके बाद अगर किसी ने एक भी कमेंट को 5 बार लिखा ना, लाइन से सबको ब्लॉक करूंगा, मैं बता रहा हूँ। आज अपने लाइफ में मैं पहली बार किसी स्टूडेंट को मैंने एप्लीकेशन पे ब्लॉक किया है, अपने लाइफ में मैं, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी कॉन्स्टेंटली एक ही कमेंट को वो किए जा रहे थे। अगर मेरे को एक भी कमेंट दोबारा दिखाना किसी का भी इरेलीवेंट फालतू बात, तो फिर आप सोचना कि आप क्लास कभी अटेंड भी कर पाओगे या नहीं। फिर बस आप इतना सोचना, परेशान कर देते हो आप लोग। आ जाइए सवालों को पढ़िए, क्या बोला गया। बोला गया 2/5 ऑफ द वोटर फ्रॉमिस फॉर ए, यानी टोटल वोट का 2/5 लोगों ने किसको कहा है कि हम ए को वोट देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे बताइए ज़रा, यहाँ पर अगर हम 100 वोट मानते हैं कि हमारे पास कितना वोट है, तो 100 वोट है टोटल। इसका 2/5 किसको मिला है? तो इसका 2/5 वोट ए को गया है। यानी हम बोले तो 100 का कितना? 2/5। 100 का कितना? 2/5। यानी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ए को कितना वोट गया? तो ए को हमारा 40x वोट गया है। ए को हमारा कितना गया? 40x वोट। अब क्या ये बात बताने की ज़रूरत है कि अगर 100 वोटों में 40 वोट ए को गया तो बी को गया कितना? बताओ ज़रा, ठीक है। तो 100 में से 40 अगर वोट गया है ए को, तो बी को कितना गया है? तो 60 वोट गया है। बी को कितना गया है? 60 वोट गया है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो टोटल वोटों को हमने 100 माना है, ठीक है। और ए को जो है इसका 2/5 मिलता है, यानी 40 मिलता है। तो बी को कितना मिलता है? 60 वोट मिलता है। अब दिए गए सवाल के अनुसार बड़े प्यार से समझिएगा, बोला गया यार चुनाव के आखिरी दिन में है ना, 15% वोटर जो है वो अपने वादे से मुकर गए, जो लोग ए को वोट देने वाले थे। हिंदी में भी समझिएगा, 15% लोगों ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब इस केस में क्या होगा ना, इस केस में आप इस बात को समझिए कि अगर 15% लोग अपने वादे से मुकर जा रहे हैं, ठीक है, जो ए को वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो किसको वोट देंगे? उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं राहुल गांधी को वोट देने वाला था, लेकिन मैं अपने वादे से मुकर गया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं राहुल गांधी को वोट नहीं दिया तो मैंने वोट ही नहीं दूंगा। मैं वोट दूंगा, लेकिन जो उनके ओपोनेंट में खड़े होंगे मैं उसको वोट दूंगा। चुनाव में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर अपने वादे से मुकर जाता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति उसको वोट ना देके वो उसके सामने वाले यानी वो उसके ओपोनेंट को वोट देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर 40 के कितने परसेंट लोगों ने, देखो 40x का 15%,
40x का 15% लोगों ने किसको वोट नहीं दिया, तो बोला गया है वही बात कि 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक टू द प्रोविंस ऑफ ए। देखो यहाँ पर इसका 10% कितना हो गया, आप ऐसे समझ लो सर, इसका 10% कितना हो गया, तो 4 हो गया, और 5% कितना हो गया, तो 2 हो गया, यानी कुल मिलाकर इसमें से 6 लोगों का नुकसान हो गया। 6 लोग ए को वोट नहीं देंगे, अगर वो इसको नहीं देंगे तो वो वोटर इसको दे देंगे, यानी हमें इसमें से 6 घटाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है 25% वोटर जो है वो बी को वोट नहीं देते हैं। 25% का मतलब किसी भी संख्या का 1/4, यानी 60 का 1/4 कितना होता है, 15, यानी इसमें से 15 लोग गायब हो जाएंगे और वो 15 लोग इसके पास पहुंच जाएंगे। यानी अब अगर हम देखें टोटल ए को कितना वोट मिला, तो पहले यहाँ पर 40 में से 6 घटा दीजिए, 34 हो जाएगा, और 34 में 15 जोड़ दीजिए तो आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, 60 में 6 जोड़ दीजिए, 66 हो जाएगा, और 66 में से 15 घटा दीजिए तो 51 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ए और बी को वोट मिला है। हम दोबारा से यहाँ एक एक बात को आपको समझा देते हैं। कुल वोट को हमने 100 माना है, उसके 2/5 भाग ए को मिला, तो जो बच जाएगा वो बी को मिलेगा। इसका 15% इसको वोट नहीं देता है, 40 का 15% 6 होता है, इसको नहीं देगा तो वो वोट इसमें मिल जाएगा, और इसका 25% 15 होता है, इसमें से 15 घटाएंगे तो इसको मिल जाएगा। ए को टोटल 49 वोट मिले हैं और बी को टोटल 51 वोट मिले हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो इस हिसाब से ए जो है चुनाव कितने वोटों से हार जाता है, तो ए जो है चुनाव 200 वोटों से हार जाता है। कितने वोटों से हार जाता है, 200 वोटों से हार जाता है। तो आप मुझे खुद ज़रा एक बात बताइए, ए यहाँ पर कितने वोटों से चुनाव को हार रहा है, 2x वोटों से, यानी ये जो 200 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 2x का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पता करने हैं, यानी हमें 100x का मान पता करना है। तो हमने कहा सर 100x का मान कैसे होगा, x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल वोटर जो थे वो 10,000 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे। अरे आप लोग खुद सोचिए ना एक बात यार, मतलब जब मैं अगर अभी कमेंट बॉक्स ऑन कर दूं ना, अभी मैं आप लोगों का सभी का एक दूसरे का कमेंट दिखा दूं, तो आप लोग कैसे परेशान हो जाते हैं कि सर प्लीज़ कमेंट को टर्न ऑफ कर दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए, परेशानी हो रही है पढ़ने में। क्योंकि जब दूसरे कमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय फिर आपका भी ध्यान बढ़ जाता है, आपके भी आंसर सही नहीं आते हैं, तो आप लोग खुद ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि सर कमेंट टर्न ऑफ कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए तो हमको कमेंट टर्न ऑफ कर सकते हैं जिससे आपको दूसरे का कमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन क्या हम अपना कमेंट टर्न ऑफ कर सकते हैं, बताओ? हमें तो सबका कमेंट देखना ही देखना है। नहीं देखो तो इस बात पे चिल्लाते हो कि सर कमेंट नहीं देख रहे, और देखो तो सारे फर्जी सवाल पूछते हो। बताओ, अब एक लड़का जीएस की स्ट्रेटजी पूछ रहा है, अब हम उसको क्या बोले बताओ ज़रा? यहाँ पे मैथ पढ़ने आए, जीएस की स्ट्रेटजी पूछ रहा है, तो इसीलिए ना गुस्सा आता है, क्या करोगे? पढ़ो यार, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ऑफिसर बनो, एक बढ़िया इंस्पेक्टर बनना है, बहुत आगे लाइफ में जाना है। आपके कमेंट से आप परेशान होते हैं, तो सोचिए ऐसे आपके जैसे अगर 200 200 400 400 बच्चे कमेंट करें तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको, टोटल वोट इतना माना था। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, बताइए? यस सर समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कैसा था, मजेदार था, मजा आया? क्लियर हुआ? चलिए अब ये वाला टाइप देख लीजिए, ये वाला टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और सवाल में कहा गया क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर, मतलब यार कितने स्टूडेंट पास करेंगे या कितने स्टूडेंट फेल करेंगे, उस आधार पर अब जितने भी क्वेश्चन है वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब एकदम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोला गया है, एक स्टूडेंट है जो 32% नंबर लेके आ रहा है लेकिन 6 अंकों से फेल हो जा रहा है, और दूसरा वहीं पर है जो 36% नंबर लेके आ रहा है लेकिन वो 2 मार्क्स से पास हो जा रहा है, तो पासिंग मार्क्स बोला गया। अब ज़रा सोचो एक बात, अक्सर एक कहानी होती है, जैसे कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, कि एक क्लास में टेस्ट हुआ, और क्लास में टेस्ट हुआ तो एक लड़की है, उसको 19.5 नंबर आए, 20 नंबर में, 20 नंबर का टेस्ट था और उसको 19.5 नंबर आए, और लड़का है उसको 7 नंबर आया 20 में।
और पता चल रहा है क्लास में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है, और देखा जा रहा है तो पता चल रहा है वो लड़की रो रही है। किस बात पे रो रही है मेरे भाई? तो मेरे 19.5 नंबर आए हैं इस वजह से। ठीक है, मेरे आधे नंबर कट गए। वो छोड़िए, थ्री इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा। थ्री इडियट मूवी में क्या कहता है बताओ? थ्री इडियट मूवी में जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है किसी की, जब रिजल्ट आता है तो। और बाद में जाके पूछा जाता है तो रो कौन रहा है? तो साइलेंसर रो रहा है। क्यों रो रहा है मेरे भाई यहाँ पर? क्योंकि जो है वो सेकंड आया। तो फर्स्ट कौन आया? तो फर्स्ट कोई और आया, बताओ। तो यहाँ पर है ना, लोगों को जितना नंबर आ जाता है वो उतने ज़्यादा रोते हैं, स्पेशली लड़कियों की अगर हम बात करें तो। दिल पे ना ले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही बात हो जाती है कि एक जनाब ऐसे हैं, ठीक है, जिनको 32% नंबर आए हैं, और अगर उनको 6 नंबर और आते तो वो क्या हो जाते? पास हो जाते। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जिसको 36% अंक आया है, और अगर उसको 2 नंबर वो पासिंग मार्क्स से कितना लेकर आया है? ज़्यादा लेकर आया है। ठीक है, पासिंग मार्क्स से कितना आया है ज़्यादा? तो देखिए, 106 नंबर सवाल के लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर 106 नंबर सवाल दोबारा बता दीजिए। देखो मेरे भाई, मेरे बात को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। टोटल वोट हम लोगों ने कितना माना अपने तरफ से? टोटल वोट कितना माना है? 100 माना है। 100 का 2/5 हिस्सा आपको ए को मिलता है। जैसे मानिए कि आपके जेब में 100 रुपए हैं, और उसका 2/5 हिस्सा आप किसी को देना चाहते हैं, तो आप कितना देंगे? बोलेंगे मेरे पास 100 रुपए है, इसका 2/5 हिस्सा, यानी यहाँ पर 5 से काटेंगे 20 बार में, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो जिन भाई बंधु का डाउट था कि यहाँ 40 कैसे आया, वो समझ लीजिए कि 100 रुपए का 2/5 हिस्सा एक हो जाता है, यानी 40 रुपए इसको जाते हैं। उसके बाद 100 रुपए में 40 रुपए एक हो जाते हैं, तो कितना बच गया? तो 100 में से 40 घटा दो, 60 बच गया। ये किसको जाता है? बी को जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर? फिर उसके बाद कहा गया कि 15% लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं जो ए को वोट देने होते हैं। 40 का 15% निकाल लेना साइड में आराम से, ऐसे 40 इंटू 15/100, ठीक है, ऐसे निकलता है, बात खत्म। 20 से 2 बार में, 20 से हाँ 5 बार में, 5 से 3 बार में कितना आ गया? 6 आ गया। तो वो 6 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। जब नहीं दिया तो क्या बोलोगे? माइनस ही तो करोगे ना। तो इसमें से माइनस कर दिया। अगर वो लोग इसको वोट नहीं देंगे तो वो वोट किसको मिलेगा? जाके बी को। तो जो वोट इसमें से निकल जाएगा वो जाके इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वोट तो 100 ही रहने हैं। इसको नहीं दिया तो वो इसको देंगे। उसी तरीके से इसका 25% लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, तो 60 का 25% 15 होता है। तो वो 15 अगर हम इसमें घटाएंगे तो जाके किस में ऐड हो जाएगा? दूसरे वाले में। तो 40 में से 60 6 घटा के 15 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसमें से इतना जोड़ के इतना घटाएंगे, इतना आएगा। ए को मिला 49 और बी को मिला 51। वोट कौन जीता, कौन हारा? तो बी जीता है। और हारा कौन है? ए हारा है। ए कितने वोटों से हारा है? 2x वोटों से हारा है। वहीं 2x का मान यहाँ पर 200 दे रखा है। अगर 2x का मान 200 तो x का मान 100, तो यहाँ पर 100x का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल में। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि देखो ऐसा होता है कि जब कोई स्टूडेंट जो है, यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं। या तो ये होता है कि कोई फेल हो जाता है। जो फेल होता है तो वो ये कहता है कि यार हम 1 नंबर से फेल हो गए, हम 2 नंबर से फेल हो गए, हम इतना परसेंट लाकर इतने नंबर से फेल हो गए। और जो पास होता है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि हमारा जो है पासिंग मार्क्स से इतना ज़्यादा आया है। यानी अगर 40% पे पास होना था तो हम उससे भी 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर फालतू लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम उसको लेकर आए। तो यहाँ पर हम इसमें ये दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो यहाँ ये पूछा जाता है कि पास करने के लिए कितने परसेंट नंबर की आवश्यकता है, और दूसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पासिंग जो मार्क्स है वो कितना है। दोनों सवाल को देखिए। सबसे पहला सवाल जैसे ही MTS में पूछा गया क्या है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो एक स्टूडेंट 32% मार्क्स लेके आया और 6 नंबर से फेल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे समझिए 32% कोई मार्क्स लेकर आ रहा है और वो 6 नंबर से फेल हो जा रहा है, यानी उसको पास करने के लिए 6 नंबर और चाहिए। यहाँ पर आप परसेंट लिख देंगे और यहाँ पर आप मार्क्स लिख देंगे, कुछ नहीं। यहाँ एक तरफ आप परसेंट लिखेंगे और यहाँ पर आप एक तरफ क्या लिख देंगे? तो मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, समझिएगा। कोई व्यक्ति 32% अंक लेकर आ रहा है और वो 6 नंबर से फेल हो जा रहा है, यानी उसको 6 नंबर दे दो। समझ में आ गया बात? तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर 36% अंक लेके आ रहा है और वो 2 नंबर से पास हो जा रहा है,
यानी दूसरा व्यक्ति 36% लेकर आ तो रहा है और वो क्या हो रहा है, 2 नंबर से पास हो जा रहा है। यानी यदि हम उसमें से 2 नंबर घटा दें तो इसका भी नंबर पासिंग मार्क्स के बराबर आएगा और इसका भी नंबर पासिंग मार्क्स के बराबर आएगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, जो व्यक्ति कम लेके आ रहा था उसको अगर हम 6 नंबर दे देंगे तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा लेके आ रहा था उसमें से अगर 2 नंबर घटा देंगे तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो यही बात आपको इस तरीके से लिखनी थी, जिसका परसेंटेज कम रहेगा उसको प्लस का साइन, जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसको माइनस का साइन। अब जो मेरा ट्रिक है उस ट्रिक को आप अपनाइए और इस ट्रिक को अपनाकर आप यहाँ पर सॉल्व करिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 32 और 36 का कितना होता है, 4% होता है। और इन दोनों का अंतर, ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे, 4 लिख देंगे। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब भी किसी संख्या का यहाँ पर जो है, ठीक है, जब भी किसी संख्या का आप यहाँ पर अंतर निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए या तो आप 6 में से यहाँ पर इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे। अगर आप 6 में से घटाएंगे तो 6 में से घटाएंगे और कितना घटाएंगे, -2 को। तो 6 में से -2 को घटाएंगे तो 6, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो कितना आता है, 8 नंबर। इसलिए यहाँ पर ये गलती ना करें कि इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर 4 होगा। नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा। +6 और -2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, लेकिन इन दोनों को जब घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो वही बात है, इन दोनों का अंतर कितना, 4%, और इन दोनों का अंतर कितना, तो बोलोगे 8 नंबर। कितना मेरे भाई, 8 नंबर। आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि 36 में से 32 घटाया तो 4 आया और 2 में से 6 घटाया तो 8 आया, -8 या 8 कह लो ऐसे। तो 4% नंबर किसके बराबर, 8 नंबर के बराबर। 4% 8 नंबर के बराबर, तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1% आपका 2 नंबर के बराबर हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा, 2 नंबर के, दोनों को 4 से भाग कर दिया, ठीक है। अब 1% 2 नंबर के बराबर। अब मैं आपको बस यही रिलेशन यहाँ लेकर आना चाहता था। देखिए, आप समझिएगा सवाल में, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ पर। अब आपका एग्जामिनर या तो ये पूछेगा कि पासिंग करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, या वो आपसे ये पूछेगा पास करने के लिए कितने % की आवश्यकता है। अगर वो मार्क्स पूछेगा तो आप क्या करना, ये ऑलरेडी मार्क्स में देखो, दोनों इक्वेशन से किसी से आंसर लेकर आ सकते हो। अगर वो मार्क्स पूछेगा ना तो ये तो ऑलरेडी मार्क्स में है, इसको भी मार्क्स में बदल देना, तो मार्क्स प्लस मार्क्स आंसर आ जाएगा। या फिर अगर वो परसेंटेज पूछेगा तो आप ऐसे समझना, ये ऑलरेडी परसेंट में है, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंट और परसेंट मिलकर परसेंट में आंसर दे देगा। तो वही बात है। आप अगर ये बात यहाँ बोलते हैं तो देखिए, पासिंग मार्क्स पूछा गया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये भी पासिंग मार्क्स के ही बराबर है और ये भी पासिंग मार्क्स के ही बराबर है। दोनों में किसी में वैल्यू रख लो, आंसर आ जाना है। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स 1% 2 नंबर के बराबर, तो 32% किसके बराबर, 1% 2 नंबर, तो 32% 64 नंबर के बराबर। और अगर कोई व्यक्ति 64 नंबर ला रहा है, यदि वो 6 नंबर और ज़्यादा लेकर आ जाए तो क्या वो पास कर जाएगा, यानी पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, 70 नंबर। अब आप लोग को बताने के लिए मुझे इतनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही है। अगर मैं आप लोगों के जगह पेपर में होता ना तो मैं 1 सेकंड में आंसर दे सकता था। कैसे, मैं सीधा यहाँ पर बोलता यार 32 और 36 का अंतर 4% होता है, और 4% कितने के बराबर, 8% के। देखो यहाँ पर 32 और 36 4%, 6 और 2 8 नंबर, ठीक है, क्योंकि मार्क्स को हमेशा जोड़ना होता है, मार्क्स को हमेशा जोड़ना होता है और परसेंटेज को हमेशा घटाना होता है। तो 36 में से 32 घटा दिया, 4% 8 नंबर के बराबर, 1% 2 नंबर के बराबर, 32% 64 नंबर के बराबर, 64 + 6 सीधा 70 आंसर आ जाता, बात खत्म हो जाता। तो इस तरीके से आंसर होता है। लेकिन आप लोग इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है इसे कितना बड़का जो है हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा दिए, साइंस पढ़ा दिए। बताओ, क्लियर है, बताइए। 32% में 6 नंबर ज़्यादा लाना है या 36% से 2 नंबर कम लेके आना है। आपको परसेंटेज को घटा देना है, 32 और 36 को आपको कम कर देना है, ठीक है। तो परसेंटेज को यहाँ माइनस करना है। गौर से देखिए, यहाँ पर परसेंटेज को क्या किया, माइनस। तो यहाँ 36 में से 32 गया, 4%, और यहाँ 4%, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 4% 8 नंबर के बराबर, 1% 4 नंबर के बराबर, 1% 2 नंबर के बराबर, 32% 64 नंबर के बराबर। आप ऐसा कर सकते थे। एक और सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपको पिछला थोड़ा कम में भी समझ में आया हो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं।
ओम प्रकाश गुप्ता पूछते हैं सर हम लेट से कोर्स लिए हैं तो मेरा बैकलॉग लग गया है तो हम क्या करें। तो क्या करें, तो बैकलॉग को पहले पूरा करें फिर इसको देखें। ये भी बताने वाली बात है ओम प्रकाश जी आपको, और इस बात के लिए आप 40 बार कमेंट कर चुके हैं। बताने वाली बात है, जो वीडियो छूट गई है आप उसको देखिएगा ना पहले। अब कोई भी मूवी है, मान लीजिए मूवी स्टार्ट हो गई, आप एकदम बीच में पहुंचे हैं तो क्या करिएगा, पहले मूवी को शुरू से देखिएगा, तभी तो कहानी समझ में आएगी। नहीं तो कौन किसका बेटा है कौन किसका दुश्मन है पता ही नहीं चलेगा आपको। मूवी चल रही है और आप परेशान हैं इस बात पे कि भैया ये इसको क्यों मार रहा है, ये तो बताओ मार क्यों रहा है। अरे पता होना चाहिए यार, ये हीरो है ये विलन है इसीलिए इसकी ठुकाई हो रही है, इसीलिए इसकी पिटाई हो रही है। छूट गया तो जाके पीछे देखो, सुबह से यार जब से क्लास स्टार्ट हुई है वही बात बोल रहा हूँ मैं, फिर भी आगे वही बात पूछोगे। अब एक परीक्षा है, देखिए अनीता जी 31% नंबर लेकर आती हैं और 16 नंबर से फेल हो जाती हैं। सुनीता जी 40% नंबर लेके आती हैं और 56% ज़्यादा लेकर आती हैं। तो बोला गया बताओ मिनिमम मार्क्स कितने पास करने के लिए। सवाल सीजीएल के प्री का है। आप बिना पेन उठाए करते तो कैसे करते, आप बोलते सर ने कहा था जो परसेंटेज होते हैं उनको घटा दिया जाता है। तो 40% में से 31% को घटा दो, आ जाएगा 9%। ठीक है, और वो 9% किसके बराबर होता है, तो इन मार्क्स को जोड़ दिया जाता है। परसेंटेज को घटाया जाता है, मार्क्स को जोड़ा जाता है। तो 40 में से 31 को घटाओ, बोलोगे सर 9%, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 56 और 16 कितना हो जाएगा 72। तो 9% हमारा 72 नंबर के बराबर है। तो 1% हमारा 8 नंबर के बराबर है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दुखी मत होना कि नहीं ये शॉर्टकट में कैसे उड़ा दिए, हमको डिटेल में बताओ, ज़रूर बताएंगे। 9% 72 नंबर के बराबर, 1% 8 नंबर के बराबर। तो यहाँ पर ये 31% है, ये कितने नंबर के बराबर होगा, तो बोलोगे सर देखो 1% जो है वो 8 नंबर के बराबर है, तो 31% किसके बराबर होगा, तो 8 एकम 8, 8 तिरके 24 यानी 248 नंबर के बराबर होगा। कितने के बराबर, 248 नंबर के बराबर। और 248 में 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 264 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आएगा, बात खत्म। बाकी अगर डिटेल वे में समझना है तो देखिए समझिए, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो पास कैसे किया जाता है, तो पास ऐसे किया जाता है। ठीक है, पास कैसे किया जाता है, तो पास ऐसे किया जाता है, समझिएगा। ठीक है, 31% नंबर कोई व्यक्ति ला रहा है और 16 नंबर से फेल हो जा रहा है, यानी उसको 31% भी लाना है। ठीक है, उसको कितना लेकर आना है, 31% भी, और फिर उसके बाद उसको 16 नंबर और लाना है। दूसरा, सुनीता जी 40% लाती हैं और 56% ज़्यादा लेकर आती हैं। तो सुनीता जी से हम ये आग्रह करेंगे कि देखिए आप कितना परसेंट लेकर आई हैं, 40%, और आपको पास में कितना ज़्यादा आप लेकर आई हैं, तो 40 नंबर ज़्यादा लेकर आई हैं। तो अगर हम आपके पासिंग परसेंटेज में से 40 नंबर घटा दें तो आपका नंबर पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति कम लाता है उसको और दिया जाता है ताकि वो पास हो जाए, और जो व्यक्ति ज़्यादा लाता है उसमें से घटा दिया जाता है ताकि वो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाए, बस और कोई बात नहीं है। 40 में से 31 को घटाओगे तो 9% आएगा। 40 में से 16 देखो, -40 -16 यानी 56 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, ठीक है, आप यहाँ क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, कितना बोलोगे, 56 है और 16, माफ़ करिएगा यहाँ पर 40 नंबर नहीं है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जो 31% ला रहा है वो 16 नंबर से फेल हो जा रहा है, यानी उसको 16 नंबर और लाने हैं। जो 40% ला रहा है वो 56 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है, यानी उसमें से 56 नंबर ले लो। ठीक है, इसमें से इसको घटाया 9%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो 72 मार्क्स हो गया। कितना हो गया, तो 72 मार्क्स। तो आप पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये 9% 72 नंबर के बराबर है, 9% 72 नंबर के बराबर है, तो 1% जो है वो कितने नंबर के बराबर होगा, 8 नंबर के। 1% कितने नंबर के बराबर होगा, 8 नंबर के। यहाँ व्यक्ति कितना परसेंट लेकर आ रहा है, 31। तो देखो पास निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर पास निकालने के लिए 31% में 16 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सर। 31% में 16 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, या 40% में 56 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है इसी से निकालो। 1% का मान 8 है तो 31% का कितना होगा, तो 31 × 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, जोड़ोगे टोटल तो कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बात आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल बोला गया कि एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन 240 मार्क्स टू पास द एग्जाम।
कम से कम हमें कितने नंबर लेकर आने हैं, 240 नंबर लेकर आने हैं, ताकि हम क्या हो जाएं, 40 नंबर लेकर आएं और पास हो जाएं। एक स्टूडेंट जो है वो 192 नंबर लेके आता है और वो 12% से फेल हो जाता है। कितना लेकर आता है, 192 नंबर, और कितने से फेल हो जाता है, 12% से। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट, तो उस परीक्षा में वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक ला सकता है। दोबारा से मैं आपको ये सवाल समझाता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। दोबारा से समझिएगा, कितने नंबर लाना पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद एक छात्र 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों से वो फेल घोषित किया जाता है। हम आपको यही बात समझा रहे हैं। पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 240, लेकर कितना आए, 192। कितना कम लेकर आए हो बताना। पास करने के लिए चाहिए 240 नंबर, आप लेकर आए हो 192 नंबर, यानी आप 48 नंबर कम लेकर आए हो। आप कितने नंबर से फेल हो गए, 48 नंबर से फेल हो गए। आप 48 नंबर से फेल हो गए जनाब, आप इस बात को मानिए कि आप 48 नंबर कम लेकर आए हैं। 48 नंबर अगर आपको और आते तो आप पास हो जाते हैं। और सवाल में उसी नंबर को किसी और भाषा से कैसे कहा गया है, तो कहा गया है कि आप 12% से फेल हो गए। आप कितने परसेंट से फेल हो गए हैं, 12% से फेल हो गए हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं ये जो 12% है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो 12% है, ये किसके बराबर है, ये 48 नंबर के बराबर है। जैसे मैं आपको दो बातें बोलूं, आप 20 नंबर से फेल हो गए और आप 10% से फेल हो गए, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो वो 20 नंबर है ना, वो 10% के बराबर है। वो जो 20 नंबर है वो 10% के बराबर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसी तरीके से कोई व्यक्ति इतना लेकर आता है, ठीक है, और यहाँ पर 240 पास होने के लिए चाहिए, यानी वो यहाँ पर 48 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि वो 12% से फेल हो जा रहा है, यानी जो 12% है वो 48 नंबर के बराबर है। तो अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% 4 नंबर के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा, 4 नंबर से बराबर होगा। समझ में आ गया बात। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सवाल में यहाँ पर ये बात बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट, एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोई पेपर में कितना लेके आएगा, 100% ही ना लेके आएगा मेरे भाई, खुद बोलो। तो 1% 4 नंबर के बराबर, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 100%, यानी इसको 100 से गुना किया गया, तो इसको भी 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 नंबर। यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, यहाँ पे क्लियर है, बताइए। अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला टाइप, इसका नेक्स्ट वाला टाइप क्या होगा, सेम क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पासिंग मार्क्स ना पूछकर पासिंग परसेंटेज पूछा जाएगा कि पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो एक बच्चा 40% नंबर लेकर आता है और वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा बच्चा 48% नंबर लेकर आता है, वो 44 नंबर से पास हो जाता है। तो पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, हमसे ये पूछा गया। हमने कहा ठीक है सर, स्टूडेंट को कितना नंबर, देखो यहाँ पे, तो हम ऐसा बोलेंगे सर स्टूडेंट को यहाँ पर 40% नंबर आता है, देखो 40% नंबर लेके आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 20 नंबर। तो जो व्यक्ति कम लेकर आता है उसको ज़्यादा दिया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। 40% लेकर आए हैं तो इसमें 20 जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जब कोई व्यक्ति 48% नंबर लेकर आता है तो वो 44 नंबर से पास हो जाता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा लेकर आता है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसमें से उसके नंबर को हम घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, ताकि वो पास कर जाए। तो कम वाले को दिया जाता है कि वो पास कर जाए, ज़्यादा वाले में से घटाया जाता है ताकि वो क्या कर जाए, पास कर जाए, एकदम पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाए, एकदम बॉर्डर पर आ जाए, ठीक है। 48 में से 40 घटा देंगे तो 8% आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 64 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पता है क्या बात बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 8% 64 नंबर के बराबर। तो यहाँ बोलेंगे सर 1% कितने के बराबर, 8% 8 नंबर के बराबर। कितने के बराबर, 8 नंबर के बराबर। हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 नंबर 1% के बराबर है। अब जैसा कि बच्चों हमने आपसे सवाल में कहा था, और हमने आपसे कहा था दो बातें, या तो आपका एग्जामिनर पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है वो पूछेगा, या आपका एग्जामिनर पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है वो पूछेगा।
ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कितने मार्क्स की आवश्यकता है, तो ये ऑलरेडी मार्क्स में है, इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो मार्क्स प्लस मार्क्स आंसर आपका मार्क्स में आ जाएगा। और अगर आपका एग्जामिनर परसेंट पूछेगा तो ये ऑलरेडी परसेंट में है, आप इसको भी परसेंट में बदल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, पासिंग मार्क्स जो आएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स जो है ये हमारा 40% है, और प्लस कितना चाहिए, तो प्लस यहाँ पर 20 मार्क्स चाहिए, प्लस कितना चाहिए 20 मार्क्स। अब समझिएगा सारा खेल यहीं पे है। अगर मान लीजिए हमारा एग्जामिनर मार्क्स में पूछ रहा है तो इसको भी मार्क्स में बदल देंगे, तो मार्क्स प्लस मार्क्स मार्क्स आंसर आ जाएगा। और अगर आपका एग्जामिनर परसेंट में पूछ रहा है तो ये तो ऑलरेडी परसेंट में है ही, इसको भी परसेंट में बदल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे पता है क्या, आप ये बात बोलेंगे सर देखो बात बड़ा सिंपल सा बता रहे हैं आपको, 8 नंबर 1% के बराबर, तो 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर है बताना। 8 नंबर यहाँ पर जो है, 8 नंबर आपका कितने परसेंट के बराबर, 1% के बराबर, तो 20 नंबर कितने के बराबर होगा बताना। पूरी दुनिया ये बात बता सकती है कि अगर 8 नंबर 1% के बराबर तो 1 नंबर कितने के बराबर, 1/8 के, तो 20 नंबर कितने के बराबर, तो 1/8 को 20 से गुना कर दो, 4 से 2 बार में, 4 से यहाँ पर 5 बार में, 2 से काटोगे तो 2.5 बार में। कितनी बार में मेरे भाई, 2.5 बार में। कितनी बार में, 2.5 बार में। तो आप यहाँ यही बात बोलोगे सर देखो ये कितना परसेंट है, तो ये 40% है, ठीक है, और ये 20 नंबर कितना परसेंट है, तो ये 2.5% है, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 42.5% जो आएगा वो पास करने के लिए चाहिए। तो हमारा आंसर कितना होगा, वापस से डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन, और बहुत ही प्यारा टाइप है, अच्छा टाइप है, और इसके बाद हमारे ज़्यादा सवाल रहते नहीं हैं। टोटल कुल मिलाकर इस शीट में जो है वो हमारे हैं 135 सवाल। अगली 2 क्लासेस में आपका परसेंटेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कल और परसों में पूरा का पूरा प्रतिशत हमारे तरफ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, यश कहते हैं कि सर हेड कांस्टेबल, देखो यार अब जितने भी डाउट है ना अब पूछा करो, अब मैं डाउट बताऊंगा। बीच क्लास में पूछते हो, अब जैसे यश हैं इतने दिन से क्लास ले रहे हैं, इतनी बार ऑलरेडी सब कुछ समझ चुके हैं कि क्लास के बीच में कमेंट नहीं करना होता, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से मजबूर हैं। अब आराम से पूछिए जिसको जो पूछना है, ठीक है। हेड कांस्टेबल के पेपर तक हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, जो भी डाउट है, जिसके भी डाउट हैं बोलो। सर पिछले क्लास का डाउट किससे पूछें, वहाँ कमेंट बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है। पिछले क्लास में डाउट भी है क्या, ये भी बता दो ज़रा। अगर डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछ लो, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य करके आएगा आपका। ठीक है, मज़ा आ गया सर, क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है? सर लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन होगा, परेशान मत हो, अभी लैपटॉप पर काम चल रहा है, आएगा। ठीक है, सर सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा, बहुत जल्द आएगा, परेशान मत हो, आ जाएगा। सीपीओ कैसी नौकरी है, बढ़िया जॉब है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस में लगते हो, और भी अदर अदर डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के तौर पे लगते हो, बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है, देखो यार दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, क्यों दुखी रहोगे, कर दे रहा हूँ दोबारा रिपीट। देखो, पास करने के लिए क्या चाहिए भाई, तो पास करने के लिए 40% चाहिए और 20 नंबर चाहिए। पास करने के लिए क्या चाहिए, तो पास करने के लिए तुमको यहाँ पर, मुझे पता है लास्ट स्टेप में ही दिक्कत आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति 40% अंक लेकर आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो हमने कहा कि आप 40% लाएंगे, यदि हम आपको 20 नंबर दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। दूसरा कहता है हम 48% लाते हैं और 44 नंबर से पास हो जाते हैं,
तो उस केस में यहाँ 48% लिखना है और यहाँ -44। जिसको कम आएगा उसमें प्लस लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा आएगा उसमें माइनस लिखेंगे। आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए ज़रा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8% और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 64 नंबर। डिफरेंस कैसे लेते हैं वो भी कुछ देर पहले बताए थे। 8% 64 नंबर के बराबर। 8% किसके बराबर? 64 नंबर के। 1% 8 नंबर के बराबर। 1% किसके? 8 नंबर के। अब ज़रा सोचिए किसी व्यक्ति को पास करना है तो उसको 40% भी लेकर आना है और 20 नंबर भी लेकर आना है, यानी 40% और 20 नंबर। हमें सवाल परसेंटेज में पूछा गया तो हम आंसर भी परसेंटेज में बताएंगे। ये ऑलरेडी परसेंट में है तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दो। 8% 1 नंबर के, फिर 8 मार्क्स 1%, फिर 8 मार्क्स 1%। इस हिसाब से हो गया 16 नंबर 2% के। हमें 20 नंबर चाहिए। 8 का आधा 4 होता है तो यानी 0.5% तो हो जाएगा 2.5%। या फिर आप ऐसे कह लो कि सर देखो 1% जो है, ये जो 1% है ये कितने का नंबर है? ये 8 नंबर के बराबर है। तो हमें यहाँ पर 20 नंबर के लिए बता दो कितना परसेंट होगा। तो 8 से इसको काटोगे तो 2.5 बार में कटेगा, यानी बोलोगे सर 2.5%। इसीलिए 20 नंबर 2.5% के बराबर है। तो 40 और 2.5 कितना हो जाएगा? 42.5%। ठीक है। हाँ, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सर जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट होगा क्या? आपके सीजीएल के लिए सफिशिएंट है तो स्टेट एग्ज़ाम किस खेत के मूली है ये बताइए। जितना करा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, तसल्ली से पढ़िए तो सही। बताइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, काफ़ी है इतना। पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। जो लोग नहीं पढ़ कर आए हैं वो पढ़ कर आइए ताकि आप लोग के मन में जितने भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाए।